अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, बंदा आपकी खिदमत में हाज़िर है। अली मुनव्वर। आज 10वां रमज़ान मुबारक है। तबीयत रात से शदीद ख़राब है, मोशन और खाना भी कुछ नहीं खाया कुछ ख़ास, बस एक छोटा सा केक का पीस खाया। रात का खाना भी नहीं खाया और उसके बाद सर में दर्द और जिस्म में बहुत बुरी तरह से दर्द है। दोस्त को मैंने बुलाया अपने, ये मेरे दोस्त हैं बचपन के, इससे पहले भी शायद आप वीडियोज़ में देख चुके होंगे। टैक्सी चलाते हैं, ये टैक्सी इनकी खड़ी हुई है बाहर। तो आज जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाऊँगा मैं। बच्चों को मैंने साइम और हुनैन को कहा है कि वो फैमिलीज़ जो लिस्टेड हैं उनके घरों पे जाकर, तो हम उन तक खुद पहुँचते हैं, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा रात। तो कोशिश करेंगे कि पहली बार उन्हें यहाँ बुला लिया जाए मुकम्मल तरीके से, तो फिर रात को उन्हें यहीं से राशन दे दिया जाए। आज जो होगा 50 बैग होंगे, जिनमें से 25 बैग के बारे में मैं आपको बता दूँ। हर रोज़ 5 ख़ानदानों के लिए अज़मत भाई की तरफ से राशन है। 30 या 29 जितने रमज़ान रोज़े होते हैं, तो 25 बैग उनके पहले 5 रमज़ान को तकसीम किए गए थे और आज 10 रमज़ान है, तो 25 बैग उनकी तरफ से तकसीम किए जाएंगे। लेकिन मुझे कुछ घरों तक जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं ये दिन नागा कर लूँ तो ज़िम्मेदारियाँ फिर डिले हो जाएंगी और मैं वो करना नहीं चाहता। मज़र भाई आ जाए, चले गाड़ी स्टार्ट करें। तो अस्सलाम वालेकुम। किसकी बच्ची है? पांडे ना भाई। ओह अच्छा बेटा, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से? यार क्या कर रहे हो? चलो आ जाओ मज़र भाई। असगर दे मुंडे, असगर दी बेटी और बेटा, चलो आ जाओ। तो मुझे जिन फैमिलीज़ तक पहुंचना है उनमें बेवा ख़वातीन हैं और मैं डिले हो चुका हूं, क्योंकि रमज़ान गुज़रते जा रहे हैं। उन्होंने भी कुछ ईद की तैयारी करनी होगी, तो वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह खैर करे। आज मैंने ये गाड़ी, इसका रेंट अदा किया जाएगा मज़र भाई को। तो मोटरसाइकिल पे जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है ना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमान। कभी कभार हमने इनकी खिदमत ली हैं पहले भी ना, एमरजेंसी में कहीं। आ जाए मज़र भाई। तंग सी सीढ़ियाँ चढ़कर मैं इस घर में पहुँचा हूँ और किराए का ये मकान है। फैमिली यहाँ मेरे साथ मौजूद है। एक ख़ातून जो कि पैदाइशी डिसेबल हैं, बैसाखी के सहारे चलती हैं, और इस तरफ इनके शोहर मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे। ज़िंदगी मुश्किलात में कट रही है और अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से हमें उन लोगों तक पहुंचा देता है जो लोग मुश्किल हालात में ज़िंदगी जी रहे हैं और सवाल ही नहीं होते। हमारी एक बहन है, काई ढाई सैकड़ा हज़ार दस, फ़िज़ा बहन, उनकी तरफ से मेरे पास एक अमानत है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि आज तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। इसलिए नहीं कि, बल्कि मेरे लिए सिर्फ इसलिए दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत इतनी ठीक रहे कि मैं ये ज़िम्मेदारियाँ अदा कर पाऊँ। तो ये बहन 30,000 रुपये हैं। ये आपके लिए एक मदद है जो कि हमारी एक बहन फ़िज़ा उन्होंने भेजी है। ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया बहन। तो जो मज़र भाई हैं उनको मैंने, ये रेलवे लाइन है, उनको उस तरफ छोड़ दिया मैंने कहा घूम के जाएंगे, ज़्यादा वक्त लगेगा, यहीं से वापस जाना है। तो यहाँ एक हमारी बहन है जिनके शौहर को फालिज हुआ था 1-1.5 साल से। अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम से उनकी ख़बरगिरी कर रहे थे, लेकिन गुज़श्ता चंद माह पहले उनके शौहर का इंतकाल हो गया, तो मैं उन तक नहीं पहुंच पाया था ना। तो अभी उनके घर जा रहा हूं। अल्लाह ताला सबको आसानियाँ अता फरमाए। तो ये मेरे पास रेलवे स्टेशन है इस तरफ, और ये मीटर गेज छोटे वाली रेलवे लाइनें जो होती थी अब तो बड़ी बन गई हैं ये, लेकिन अभी तक ये बिछी हुई हैं, इन पर ट्रेन कोई नहीं चलती। ये ब्रॉड गेज है जो कि जाती है छोर खोखरा पार, आखिरी रेलवे स्टेशन इस तरफ जो है पाकिस्तान का, वहाँ। तो मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ हमारी बेवा बहन है और वो इद्दत में है, पर्दे के अंदर हैं। तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी अता फरमाए। तो ये हमारी बहन है फ़िज़ा बहन, काई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 20,000 रुपये। बहन ये 20,000 रुपये हैं, ये हमारी फ़िज़ा बहन ने आपके लिए भेजे। ठीक है,
आपके लिए अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए। मैं बाबा जी के घर पहुंचा हूं और इस बाबा जी को आप जानते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं ये बाबा जी, और भाभी घर पे नहीं है, अम्मा घर पे नहीं है। ये यहाँ जो पड़ी हुई है ना, ये भिंडियाँ देख के मैं हैरान रह गया हूँ। ये कोई 2-2.5 फीट लंबी भिंडी, तो स्मेल तो इसमें से भिंडी जैसी नहीं आ रही। ये भिंडी है नहीं, लेकिन भिंडी नुमा है, या इसे पहाड़ी या जंगली भिंडी कहा जाता हो, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। बहरहाल ते अपनी अम्मा जी आ जाएंगे, बाबा जी भाभी कितनी देर से? 1 घंटे से नहीं, 1 घंटे का टाइम कोई नहीं मेरे को, असर दी अजान हो गई है, नहीं 1-2 घंटा रहना मुश्किल है। तो ये भिंडी जो है ना, मज़र भाई को दिखाता हूँ मैं। मज़र भाई इससे पहले देखिए कभी? नहीं यार, मैं तो खुद हैरान हूँ। ये भिंडी है, ये तो बिल्कुल अनोखी यूनिक भिंडी है ये इससे पहले कभी नहीं देखी। हार्ड हो रही है। हाँ ना, हार्ड है, जैसे पकी हुई होती है। चल बाबा जी, मैं भिंडी पका के ना इसका सालन खुद ही खाना, मुझे नहीं खिलाना। मैं नहीं खाऊंगा। मैंने यहाँ ऐसे प्यार से बाबा और भाभी लिख दिया है। भाभी आज घर पे नहीं है, अम्मा जी जो हैं बहुत नाइस खातून है, तो वो बेटी के यहाँ गई नहीं है, तो इन तक भी 1 काई 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 ये कुछ पैसे ने ਜਿਹੜੇ बाबा जी और भाभी जी वास्ते ने, ठीक है ना। तो तुसी अपना हिस्सा रख के बाकी उन्होंने दे देना, बल्कि सारे ही उन्होंने दे देना, घर तो उन्होंने चलाना, ठीक है ना। तो बाबा जी ये 20,000 रुपये हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक ईद का तोहफ़ा है, रमज़ान का और ईद दोनों का, ठीक है बाबा जी। ये हमारी बहन है फ़िज़ा बहन, उन्होंने आपके लिए भेजा है, ठीक है बाबा जी। चलें, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद मदरसे की साइट है, बहुत बड़ा काम है ये, और इसके लिए परवेज़ भाई थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, तो इब्तदाई इन्वेस्टमेंट उन्हीं की चली है इसमें, और उन्हीं के पैसों से इसका आगाज़ हुआ था। तो इसका नक्शा बनवाया गया, अप्रूव करवाया गया, और फिर इस पर काम शुरू किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह तरावी यहाँ शुरू हो चुकी है, लेकिन इस मदरसे में नहीं, मस्जिद में नहीं, साइड में एक खाली जगह है। मौलवी साहब आ रहे हैं अभी, तो फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ वहाँ, क्योंकि कमिटमेंट थी उनकी कि अभी तरावी हम शुरू कराएंगे इसमें। तो ओपन एरिया में तरावी इसकी शुरू हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 8,000 या 7,000 स्क्वायर फीट पर है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का तज़किरा मैं पहले भी कर चुका हूँ, और इत्तफ़ाक़ है, ये 100% इत्तफ़ाक़ कि आज भी यही सूरत हाल हुई है। 10वां रोज़ा आज हफ्ते का दिन है। मौलवी साहब मैंने आपको बताया था कि वो कहते हैं टैक्स इजाफी ना दिया जाए, उनके अकाउंट की लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा पैसे निकालेंगे तो टैक्स लगेगा। वो चाहते हैं कि अल्लाह की राह का पैसा है, हम टैक्स में भी क्यों ज़ाया करें। हालांकि ये कुछ, मैं एक लफ्ज़ है इंतहाई माफ़ी के साथ, थोड़ा मुतशद्दिद रवैया है, लेकिन वो है उनका मिजाज ऐसा, तो उससे मैं तब्दील भी नहीं करना चाहता, समझाता रहता हूँ मैं, लेकिन चलें ठीक है। मेरे पास कुछ मेहरबान लोग हैं जिनकी अमानत है। अच्छा, एक बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो पैसे आप जिस सिलसिले में देते हैं वहीं ख़र्च होते हैं। मैं इस बात का मजाज नहीं हूँ कि आपने एक चीज़ का मुझे बताया तो मैं दूसरी जगह पैसे खर्च करूँ, मैं ऐसा नहीं करता। तो ये पैसे स्पेशली मस्जिद या मदरसे की तामीर के लिए आए हुए हैं। मज़र भाई थोड़ा सा सीधे हो जाए। तो कॉपी मैंने खोली हुई है, ये हमारे भाई हैं इम्तियाज़ अहमद बागी साहब, इनकी तरफ से 60,000 रुपये मुझे मौसूल हुए थे, और ये लिखा हुआ है मस्जिद मदरसा। ये इम्तियाज़ अहमद बागी और उनकी वालदा और वालिद के इसाले सवाब के लिए हैं, सदका जारिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं उनकी तरफ से इस अमानत से सुबकदोश हो रहा हूँ। अल्लाह ताला इम्तियाज़ अहमद बागी भाई के वालदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। मौलवी साहब ये 60,000 रुपये हैं, हमारे भाई हैं इम्तियाज़ अहमद बागी साहब, उनके वालदैन के इसाले सवाब के लिए, मस्जिद मदरसा सदका जारिया, तो ये उनकी तरफ से हैं। 60,000 रुपये मौसूल हो गए सर। अच्छा, दूसरे एक हमारे और भाई हैं, बेटा थोड़ा सा साइड में होइएगा। तो ये हमारे एक और भाई हैं निसार अहमद भाई, इनकी तरफ से मुझे मौसूल हुए थे। उन्होंने कहा था कि 50,000 रुपये मस्जिद में दे दीजिएगा तो तामीर। ये मौलवी साहब निसार अहमद भाई साहब हैं, उनकी तरफ से 50,000 रुपये हैं मस्जिद की तामीर के लिए। पूरे हैं सर 50,000 जी ठीक।
तो अल्हम्दुलिल्लाह बागी साहब आपकी वालिदैन के इसाले सवाब के लिए, और हमारे जो भाई हैं निसार अहमद भाई, उनके जो वालिद मोहतरम हैं हाजी अब्दुल गनी मरहूम साहब, उनके इसाले सवाब के लिए आपकी तरफ से भी 50,000 रुपये ज़ेर तामीर मस्जिद में शामिल कर दिए गए हैं। मेरे पास कुछ और पैसे भी हैं, मैं वो भी ज़िम्मेदारी अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज यहाँ ज़रूरत है। बैंक से इन्हें पैसे मिल नहीं सके मौलवी साहब को, तो इन्होंने मुझे नहीं बताया था, लेकिन इन्होंने कहीं और से पैसे किसी से मांग के लेके वो अपने जो मज़दूर हैं, मिस्त्री हैं, उनको अदा किए हैं, और जो सामान वगैरह उन्होंने मंगाया, तो कुछ और पैसे भी हैं, मैं वो भी इन तक पहुंचाना चाहता हूं। ये हमारे भाई हैं मिस्टर एंड मिसेस असलम सिद्दीकी साहब। गुज़श्ता दिनों 24/2/26 को इनका मुझसे रब्ता हुआ था। इनकी भी ख्वाहिश थी कि ये पैसे 10,000 रुपये उन्होंने मुझे भेजे थे, तो वो भी हम मस्जिद की तामीर में शामिल कर देते हैं। मौलवी साहब, ये मिस्टर एंड मिसेस असलम सिद्दीकी साहब, उनकी तरफ से सदका जारिया मस्जिद के अंदर, ठीक है, मौसूल हो गया आपको सर। तो अल्लाह ताला इन्हें भी सलामती अता फ़रमाए। तो ये हमारे एक और भाई हैं उस्मान भाई, स्पेन से इनका ताल्लुक़ है। 26/2/26 इनके पैसे मौसूल हुए मेरे पास। 1 लाख रुपया तो ज़कात और राशन की मद में था, और मस्जिद व मदरसे के लिए 50,000 थे। तो उस्मान भाई, ये मैं अदा कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 रुपये। उस्मान भाई, ये पैसे गिन लीजिएगा मौलवी साहब। तो अब एक और भाई हैं हमारे यूनुस भाई। मेरे पास अभी इतने पैसे मौजूद थे, और यहाँ ज़रूरत भी इंशाल्लाह पूरी हो गई। तो कल जो है मौलवी साहब करीबन कुछ 1.5 लाख रुपया होगा मेरे पास यूनुस भाई की तरफ से, वो मैं अदा कर जाऊँगा यहाँ। तो उस्मान भाई आपका बहुत शुक्रिया, इम्तियाज़ अहमद बागी साहब आपका बहुत शुक्रिया, असलम सिद्दीकी साहब, मिसेस एंड मिस्टर असलम सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और निसार अहमद भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपकी जो अमानतें मेरे पास थी, अल्लाह ताला का लाख करोड़ शुक्र है, अनगिनत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी इस्तकामत दी, तौफीक दी कि हम वो मंजिल मकसूद पर, वो अमानत उस जगह तक हमने पहुंचा दी। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, तबीयत कुछ नासाज है। डर तबीयत नासाजी का नहीं है, मैं बहुत बीमार रहा हूँ। ज़िंदगी थी जैसे कहते हैं कि बज़ाहिर मर के जीना। बेटा अगर आप 1 मिनट के लिए ख़ामोश हो जाएं तो, हैं, बुरा तो नहीं मानेंगे? ख़ामोश हो जाए। तो अल्लाह ने ज़िंदगी दी हुई थी, सो बच गए, तो उससे डर नहीं है कोई। लेकिन डर इस बात का है कि जो ज़िम्मेदारियां हैं ये बीच में ना रह जाएं, सच में इनका खौफ है। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सेहतमंदी अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चलें भाई मज़र साहब, बिस्मिल्लाह करें, आ जाएँ, चलते हैं अब आगे, बल्कि अफ्तार का टाइम होने वाला है। तो आज की तामीर का काम भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अफ्तार का वक्त होने वाला है, शाम हो चुकी है। आ जाएँ मज़र साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद और मदरसा यहाँ ज़ेर तामीर है। अल्लाह अकबर। चले भाई, आ जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मेरी तौबा। अल्हम्दुलिल्लाह 10वां रोज़ा अफ्तार हो चुका है। तबीयत नासाज थी, तो ये तय किया था कि हम लोगों को यहाँ बुला लेंगे, लेकिन फिर इरादा कैंसिल कर दिया। जैसे भी है, मुश्किल है, हम लोगों के घरों तक ही पहुँचेंगे। आज जो हमारे साथ मेहरबान शामिल हैं, सबसे पहले तो अज़मत शाह साहब हैं। अज़मत भाई की तरफ से रोज़ाना 5 बैग होते हैं, तो वो हम 5 दिन के बाद 25 बैग कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत भाई, आपकी तरफ से 25 ख़ानदानों तक राशन जाएगा। अच्छा, ख्वाजा साहब के कल हमने 7 बैग तकसीम किए थे, मिस्टर ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक मीरपुरी साहब, आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा। तो उनकी तरफ से 11 बैग बाकी थे, वो आज कर दिए हैं। तैयब जमील साहब की तरफ से 2 बैग राशन के होंगे। कुछ पैसे सदीक साहब के बच रहे थे 11 बैग पूरे करने के बाद, तो वो कुछ पैसे हमने ऐड करके, तैयब जमील भाई के 15,000 थे, तो 3,000 वहाँ से बचे हैं। बहरहाल हमने कर लिया लमसम, क्योंकि हमारा मकसद इसमें प्रॉफिट कमाना तो है नहीं। तो 1,000 किसी के कम है, 2,000 कम है, तो वो जाने दें। अच्छा, खालिदा परवीन बहन है, नाम तो मेरी बहन का खालिदा परवीन है, लेकिन उन्होंने कहा था एजाज़ अहमद के नाम से ये चैरिटी कीजिएगा, तो उनकी तरफ से 8 बैग हैं। यहाँ से भी 3,000 बचेंगे, कुछ यहाँ से 2,000 बचे थे, तो मिला के तैयब जमील के 5,000 पूरे कर दिए हमने। तो 8 बैग एजाज़ अहमद भाई की तरफ से, और नसरीन गुल इनकी तरफ से 1 बैग होगा, रहीम गुल साहब की ज़ौजाएँ, और मोहम्मद इकबाल भाई इनकी तरफ से आज तो 3 बैग हैं, लेकिन इनके पैसे जो हैं वो हमारे पास कुछ 20 से 21, मैं देख लूँगा, कम से कम इतने उनकी तरफ से राशन बैग हैं। लेकिन आज हम अपना काउंट पूरा करने के लिए मोहम्मद इकबाल भाई सिर्फ 3 बैग शामिल कर रहे हैं, तो हमारा 50 का काउंट पूरा हो जाएगा। तो अल्लाह खैर करे। आज बुखार महसूस हो रहा है, तो ये राशन तकसीम करके फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना है।
तो 20 बैग हम पहले अज़मत भाई के यहाँ से उठाते हैं और लोगों के घरों तक पहुँचाते हैं। टीम भाई तैयार हो जाओ, बिस्मिल्लाह करें, शुरू हो जाए। लोडर हमारा आ चुका है तो लोड करना शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। हाँ 25 रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का पहला राशन का बैग अदा खुश आयो। ही बैग जो असांजो भाउ आहे हिकिड़ो अज़मत शाह, हुननि तव्हांजे लाइ मोकिलियो, ठीकु आहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह भेण ख़ुशि आहियो। ही राशन जो बैग है हिकिड़ो अज़मत शाह साहब तव्हांजे लाइ मोकिलियो, ठीकु आहे भेण। हाँ ये आपके लिए राशन का एक बैग है, अज़मत भाई ने भेजा आपको, ठीक है, उठा के ले जाइएगा इसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा बैग है ये, तीसरा है चौथा बेटा, तीसरा बैग है, चौथा बैग है ये अज़मत शाह साहब की तरफ से भाई आपके लिए, ठीक है। क्या हाल है, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है। ये राशन का एक बैग अज़मत भाई की तरफ से आपके लिए, ठीक है। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है, खैरियत से। ये राशन का एक बैग है अज़मत शाह साहब, उन्होंने आपके लिए भेजा, ठीक है भाई। ये एक और राशन का बैग बाबा जी आपके लिए जी, अज़मत शाह साहब की तरफ से, ठीक है बाबा जी। भेण कहिड़ा हाल आहिनि, ख़ुशि आहे, ख़ैर आहे। ही राशन जो बैग आहे तव्हांजे लाइ अज़मत भाउ असांजो हुन मोकिलिया तव्हांजे लाइ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। अरे हे बच्चा देख के ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या हाल है बहन, खैरियत से। ये राशन का बैग है, अल्लाह का शुक्र अदा करना बहन कि आज के इस दौर के अंदर जहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई बिना मतलब कि कोई मदद नहीं करता बहन, और ये अल्लाह के नेक बंदे हैं जो हमारे ज़रिए से आप तक ये मदद पहुँचा रहे हैं। अज़मत शाह साहब ने भेजा है आपके लिए, ठीक है बहन। कब हुआ? अगली सर्दी में, अगली 1 साल हो गया। चलें अल्लाह आपको सेहत दे। ये राशन का एक बैग है, अज़मत भाई ने भेजा है आपके लिए, ठीक है भाई। क्या हाल है भाई, खैरियत से, तबीयत ठीक है। राशन का बैग जी, ये सवाल वैसे तो बड़ा अजीब सा है, लेकिन कई दफ़ा पूछ के मुझे खुशी मिलती है, पता नहीं क्या तस्कीन होती है कि आपने मुझसे नहीं मांगा, मैं खुद पहुँचा। हमारा मजदूर भाई है, अज़मत भाई ने भेजा है आपके लिए, ठीक है बेटा। ठीक ठाक, खैरियत से हैं बहन, मज़े में, जी भाई, खुशी हो रही है जी भाई, क्यों नहीं। हाँ चलें, आप लोगों को तो दुआएं करेंगे। बस ये अज़मत भाई को दुआ देना, उन्होंने भेजा है आपके लिए, ठीक है बहन। क्या हाल है बहन, खुश है, खैरियत से। ये एक तोहफ़ा है आपके लिए, अज़मत भाई ने भेजा है, ठीक है बहन। आपको बहुत देर आमीन। अज़मत भाई के लिए दुआ कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है, खैरियत से, पहुंच गया। कुछ सवाल किया था? नहीं किया था। देखें ये अल्लाह के बड़े रंग हैं, शुक्र करना होगा। देखें ना, ये मैं जानता हूँ कि आप किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसके अंदर ये बहुत बड़ी नेमत है। किसी के लिए हो सकता है इसकी कोई वैल्यू ना हो, कोई बंदा एक दिन में होटल पे बैठ के 10,000 का खाना खा ले भले, लेकिन गरीब आदमी पूरा महीना खाएगा, है ना बहन। चलें खुश रहें बहन। ये अज़मत भाई की तरफ से आपके लिए। कैसे हैं बेटा, ठीक है। ये राशन का एक बैग है अज़मत भाई की तरफ से आपके लिए, ठीक है बेटा, ले जाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और घर तक अज़मत भाई की तरफ से राशन पहुंच गया। बहन खुश हैं, ये राशन का तोहफ़ा है आपके लिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था ना आपके घर पहुँचेंगे। तो बहन देखें, अल्लाह ने जिसके नसीब में जो लिखा होता है ना, हम खुद कोशिश करते हैं कि कोई गरीब हमारा भाई जहाँ तक हम पहुँच पाएँ वो तनहा ना रह जाए। तो इसी वजह से मैंने आपको भेजा था कि बहन घर पहुँचे, इज़्ज़त के साथ। हाँ आपके घर आएंगे, आ गए ना। चलें अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा, ठीक है बेटा। ये आपके लिए राशन का बैग अज़मत भाई की तरफ से। बहन खुश है, ये राशन का बैग है आपके लिए, अज़मत भाई ने भेजा है आपके लिए, ठीक है बहन। तो ये अज़मत भाई की तरफ से अम्मा आपके लिए राशन का बैग है, तोहफ़ा है आपके लिए रमज़ान का। खुश हुए, चलें अल्लाह आपको खुशी और दे। अम्मा ये राशन का बैग है, ये अज़मत भाई हैं, उन्होंने भेजा आपके लिए, ठीक है ना। और कैसी हैं बहन, ठीक है। ये राशन है, अज़मत भाई ने भेजा आपके लिए, ठीक है बहन, ले जाइएगा। ये बहन राशन का तोहफ़ा है आपके लिए अज़मत भाई की तरफ से, ठीक है बहन। बहन ये अज़मत भाई की तरफ से है आपके लिए रमज़ान का राशन है इसका, ठीक है बहन। बाबा जी ठीक हैं आप, ये रमज़ान का राशन है और ये अज़मत भाई ने भेजा है आपके लिए, ठीक है बहन। बहन ये अज़मत भाई की तरफ से है, उन्हें दुआओं में याद रखिएगा, उनकी तरफ से, ठीक है। ये आपकी तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत भाई
आपकी तरफ से 25 बैग हो चुके हैं। अब जो बकाया बैग हैं ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक मीरपुरी साहब की तरफ से 11, उसमें से शहजाद अभी यहाँ 3 लेके जाने हैं जो मुतफरिक घरों में 3 बैग ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक साहब की तरफ से। बेटा ये उठाओ, मोटरसाइकिल पर रखवाओ इनको, ठीक है। 2 करके लेके जाएंगे, एक करके लेके जाएगा? 2 चलो उठाओ बेटा। ये मोहम्मद सिद्दीक मीरपुरी साहब, आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा। उनकी सेहत ठीक नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। 2 ले जाओ, एक अलग ले जाना, ठीक है ना। छोड़ो ये। तो ये तीसरा बैग होगा ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक साहब की तरफ से जो 11 बैग थे, तो 3 बैग चले गए हैं। तो अब रह जाएंगे 9, 10, 11, 3, 9 बैग रह जाएंगे। 11 में से 3 गए बेटा, कितने बचे बाकी? 8 बचेंगे। ओ ला, मेरे हिसाब को क्या हो गया? रोज़ा लग गया। हाँ, रोज़ा नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं। अभी आपने जो बैग उठाने ना बेटा, 8 बैग उठाने, लोड करने ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक साहब की तरफ से, ठीक है। और तैयब जमील कितने हो जाएंगे? 8, 2, 10 और 8, 18। 4 बैग यहाँ छोड़िएगा ये आप। एक नसरीन गुल साहिबा की तरफ से और 3 मोहम्मद इकबाल भाई की तरफ से। मोहम्मद इकबाल भाई के और भी बैग हैं, लेकिन आज सिर्फ 3 हैं। तो आप ये उठाएँगे 18 लेकर जाना, 8 और 10, 18 बैग लेके जाएंगे। 4 यहाँ छोड़िएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह करें, ये लोड करें। तो अभी 8 बैग ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक साहब की तरफ से, 2 बैग तैयब जमील भाई की तरफ से, और 8 बैग होंगे एजाज़ अहमद भाई, जो कि खालिदा परवीन भाई के बल्कि भेजने वाले नहीं भाई थे। तो खालिदा बहन ने मुझसे बात की थी, एजाज़ अहमद भाई से मेरी बात नहीं हुई अभी तक कोई, लेकिन उन्होंने कहा था ये एजाज़ अहमद भाई की तरफ से तकसीम कीजिएगा। इनके मेरे पास कुछ और पैसे भी मौजूद हैं, लेकिन वो किसी गरीब के घर बनाने के लिए हैं, तो इंशाल्लाह वो आफ्टर ईद करेंगे इंशाल्लाह। ये उठाओ यार, ये मज़दूर आदमी है, अल्लाह के बंदे, बहुत मुश्किल से। ये ले जाए आप। वैसे मेरा असूल तो है घर पे छोड़ के आता हूँ मैं, लेकिन चलें आप ले जाएं, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। ले जाओ। हाँ, वो तो नज़दीक हो जाएगा, वो तो नज़दीक हो जाएगा। चल रखवा दो, वो उसको बोल वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से तो उतार के दे देंगे, ठीक है ना। ये तैयब जमील भाई की तरफ से एक होगा, एक तैयब जमील का पड़ा हुआ है। ये मजदूर शख्स बस इन तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो वहीं जहाँ हम रुकेंगे ना, वहाँ से तेरे को घर तेरा नज़दीक पड़ेगा, ठीक है ना, वहाँ से ले जाइए। ये बहन राशन का एक तोहफ़ा है आपके लिए ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक साहब की तरफ से, ठीक है बहन। क्या हाल है? सब खैर। आपका घर रह गया? चलो ये ले लो। ये बेटा इनके घर तक छोड़ो या उठा के ले जाओगे? मुश्किल है आपके लिए। चल यार उमेर उठा के छोड़ के। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं? ठीक है बहन, ये राशन का बैग है ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक साहब ने आपके लिए भेजा, ठीक है बहन। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? खुश आए हो? खैर कमरानी जी। हाँ, ये बेटा ये राशन का बैग रखो इधर। ये राशन का बैग है ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक साहब ने आपके लिए भेजा, ठीक है भाई। क्या हाल है भाई, खैरियत से हो? राशन का बैग आपको मिल गया जी। ये ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक हमारे एक भाई हैं जी, उन्होंने आपके लिए भेजा है, ठीक है भाई। बस दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? कामरान थोड़ी रोशनी मेरे हाथ की तरफ कर। 1, 2, 3, 4, 5 हो चुके हैं। ये छठा होगा ना? ये राशन का बैग है ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक साहब की तरफ से आपके लिए, ठीक है भाई। चलें, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा और ख्वाजा साहब के लिए दुआ कीजिएगा। कैसे हैं भाई? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, मेहरबानी आपकी। नहीं हमारी मेहरबानी नहीं, अल्लाह की, अल्लाह का शुक्र करना। नहीं आप लोग भी थोड़ा ख्याल करते हो, मेहरबानी। एक बात बोलूँ, सच्ची बात बताऊँ, मेरी तो ये औकात ही नहीं है, ये अल्लाह का करम है सर। फिर भी आपने इतनी नज़रअंदाजी की, रहमतों के महीने में रमज़ान है, मेहरबानी आपकी, शुक्रगुजार है। ये नज़रअंदाजी नहीं होती, नज़रअंदाजी तो वो होता है जो बंदा लिफ्ट ही ना कराए किसी को। चले ठीक है, ये ख्वाजा साहब हैं हमारे, उनकी तरफ से आपके लिए राशन का बैग है, ठीक है भाई। मेहरबानी हमारे तरफ ख्वाजा साहब। क्या हाल है भाई, खैरियत से? ये रमज़ान का राशन है आपके लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8वां है ना? ख्वाजा साहब की तरफ से ये 8वां बैग होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा साहब के सारे बैग कंप्लीट हो गए। तो भाई ख्वाजा साहब के लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है भाई। क्या हाल है बहन, खैरियत से? खुश आयो माँ? मज़े में? ये तोहफ़ो आहे तव्हांजे लाइ, ही असांजो भाउ आहे तैयब जमील, हुननि जी तरफ़ां आहे, ठीक है बहन? हाँ कबूल पवे, बस दुआ खपे, दुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास 8 बैग हैं और ये 8 बैग एजाज़ अहमद भाई की तरफ से हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, एजाज़ अहमद भाई से मेरी बात तो नहीं हुई कभी, खालिदा बहन से हुई है। तो ये एजाज़ अहमद भाई की तरफ से। अम्मा
बहन आपके लिए तोहफ़ा है ये, ठीक है, एजाज़ अहमद भाई की तरफ से। क्या हाल है बेटा? नाम थोड़ी पूछ रहे हैं मेरी जान, नाम पूछ के क्या करना हमने यार, आपका कोई भी नाम हो, ये आपके लिए तोहफ़ा है, एजाज़ अहमद भाई ने भेजा आपके लिए, ठीक है, राशन का। क्या हाल है बाबा जी, खैरियत से हैं? ठीक है, ये राशन का तोहफ़ा है आपके लिए एजाज़ अहमद भाई की तरफ से, ठीक है भाई। ये राशन का तोहफ़ा है आपके लिए, ये हमारे भाई हैं एजाज़ अहमद, उन्होंने भेजा, ठीक है भाई। बहन कैसी हैं? ठीक है बहन, ये राशन का एक बैग है आपके लिए, तोहफ़ा है, ये एजाज़ अहमद भाई ने भेजा है आपके लिए, ठीक है बहन, ये अंदर रखवा दो, ठीक है। तो ये एजाज़ अहमद भाई की तरफ से भाई आपके लिए राशन है, ठीक है। तो आपको रमज़ान भी मुबारक हो और राशन भी। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं? ठीक है, ये राशन का तोहफ़ा है आपके लिए, एजाज़ अहमद भाई ने भेजा है, ठीक है बहन। मज़े में आयो? ये राशन जो तोहफ़ो आहे तव्हांजे लाइ, असांजो हिकिड़ो भाउ आहे एजाज़ अहमद, उन्होंने मोकिलियो आहे तव्हांजे लाइ, ठीक है बहन, मेहरबानी। भाई ये तोहफ़ा है आपके लिए रमज़ान, इससे आपको कुछ आसानी होगी, दुआओं में याद रखिएगा हमारे एजाज़ अहमद भाई को, उन्होंने भेजा है आपके लिए, ठीक है भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 बैग हमारे पास बाकी हैं और ये मोहम्मद इकबाल साहब की तरफ से हैं, जिन्होंने भेजे हैं पैसे, वो उनका नाम, हमारी बहन का नाम सारा था, तो 2,30,000 रुपये थे, उनमें से हमने 21 बैग बनाने, कुछ ज़्यादा राह में था, 15,000 रुपये। और ये लेके जाओ बेटा, ये हम सिंगल बैग लेकर जाएंगे, 3 बैग इकबाल भाई आपकी तरफ से आज हम कर रहे हैं, और बाकी आपके जो होंगे बैग 18 बैग इंशाल्लाह वो कल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपकी मोटरसाइकिल कहाँ है? लेके आ रहे हैं, तो 2 आप ले जाओ, आपको पता है, आपको पता है जहाँ लेके जाने हैं? हाँ, एक महबूब का और एक नूर का, वो नूर का एजाज़ भाई को पता है, हाँ उनका वो ले जाएंगे। एक आप किसके लेके जा रहे हो? महबूब के? यार ये रोड के उस तरफ है, वो मीर मोहम्मद अली गोट के अंदर, मीर मोहम्मद अली गोट, ये कामरान को पता होगा ना, कामरान कहाँ गया? उसको बुलाओ ना बेटा, उसको, उसने घर देखा हुआ है, हाँ उसको जाते हुए साथ ले जाना, ठीक है। एक ये ले जाएगा, तो अरे हंस रही है ये शहजाद भाई की बेटी है। तो आखिरी बैग हमारा रह गया है, तो ये ज़रा, वो कहाँ है कामरान बेटा? उसने घर देखा, अच्छा कामरान को साथ ले जाना, चलो ये थोड़ा दूर लेके जाना, तो इनको पहुँचाओ। और दुकान मैं कर रहा हूँ, ये दुकान पीछे कौन बंद कर रहा है? ताला लगाओ, ताला लगाओ, फिर ये पैक करने सुबह के लिए बेटा। अच्छा मैं अब जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, ये इकबाल भाई की तरफ से था आखिरी बैग, और इंशाल्लाह बाकी उनके बैग कल तकसीम करेंगे। मैं जाऊँ डॉक्टर के पास, और उसके बाद वीडियो अख्ताम नहीं हो रही, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो सेलेक्ट की हुई हमने, बेवा ख़वातीन हैं, उन तक हमने कुछ पैसे पहुँचाने हैं जो ज़कात की मद में है। डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि टेंशन हो जाए। डॉक्टर साहब कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा एक जुमला मैं जब भी आता हूँ ना डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ठीक होते तो फिर आपके पास क्यों आते तो ये डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर सिराज साहब, मेरे घर के नज़दीकी हैं, और ये पिछले कई सालों से 15 साल तो हो गए डॉक्टर साहब, हम लोग फैमिली डॉक्टर ही बन गए। डॉक्टर साहब कल रात को जो है ना, कुछ ज़्यादा कुछ खाया नहीं, अफ्तारी थोड़ी सी की, 2-4 चम्मच चावल के खाए होंगे बिरयानी, और उसके बाद एक इतना सा टुकड़ा केक का खाया। रात को 11:30-12 बजे एक दोस्त थे, उन्होंने इसरार किया कि कोल्ड ड्रिंक पी लो, वो पी ली। उसके बाद जब घर पहुंचा हूं तो पेट गड़बड़, मोशन, इतनी वीकनेस, और आज दिन में हल्की हल्की हरारत, पानी 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 पानी, बिल्कुल पानी, और उसके बाद जिस्म में दर्द, सर में शदीद दर्द रहा पूरा दिन, वीकनेस काफ़ी। लेकिन अच्छा फिर वो मैंने सुबह सहरी में ना केले खाए, केले को 2-4 पड़े हुए थे, वो मैंने खा लिए, तो उससे वो ठीक हो गया, वो पानी वाले मोशन रुक गए। तो लेकिन अब जिस्म, पेट में दर्द नहीं है, अच्छा दर्द नहीं है पेट में, जिस्म में ना थक्कन टूट रहा है, शाम को ऐसे लग रहा है जैसे हल्की हल्की हरारत, बुखार ऐसा महसूस हो रहा था। नहीं उल्टी नहीं आई, वोमिटिंग नहीं हुई। चले कोई हल्की सी दवाई लिख दें, ज़्यादा लंबी चौड़ी ना लिखें। बीपी नॉर्मल है क्या? अच्छा ये बताएं है क्या बीपी मेरा? ऊपर नीचे वाला क्या है? 120 ऊपर वाला बिल्कुल ज़बरदस्त, और नीचे वाला? हाँ ज़बरदस्त, सही है आपका, हालांकि मोशन हो रहे हैं। अच्छा ज़्यादातर वो मोशन में ये कम हो जाता है। अच्छा मेरा ठीक है भाई, अल्लाह का करम है। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप जानते हैं कि अभी डॉक्टर के पास से आए हैं, लेकिन कुछ फैमिली हमने लिस्टेड की हुई थी जो या तो बेवा हैं या जिनके शौहर होते हुए भी शौहर नहीं। जैसे मैं यहाँ मौजूद हूँ, एक बहन मौजूद हैं, 3 बच्चे हैं उनके,
और शौहर जो है वो ड्रग एडिक्ट थे, उन्हें सेंटर में दाखिल करा दिया गया। घर किराए का है, सास जाकर लोगों के घरों में काम करती है। ईद सर पर है, रमज़ान चल रहे हैं, तो फिर जाकर कुछ घरों में काम करके तो गुजारा होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये फ़ैसला मैं करता हूँ, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। बहन ये पैसे हैं कुछ 20,000 रुपये, ठीक है बहन। और ये हमारी बहन है फ़िज़ा, उन्होंने आपके लिए भेजे ताकि आपकी कुछ ज़रूरतें इससे पूरी हो पाएँ, ठीक है बहन। चलिए, बहुत शुक्रिया। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, एक बहुत परेशान हाल घर। काश जो चीज़ें मैं ख़ुद देख रहा हूँ आँखों से वो सब आपको दिखा पाता। सामने एक मजबूर बाप जो ख़ुद गुर्दों के मर्ज़ का शिकार है, साथ में एक बेटी जो जहनी अमराज का शिकार है 9 उम्री के अंदर। अल्लाह ताला इन्हें सेहत अता फ़रमाए। मशवरे भी दिए हैं भाई को कि मेडिकली इनका इलाज करवाएं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तो हम्मात और कुछ कल्चरली कुछ इस तरह की रसूमात हैं कि हम उसमें पड़ जाते हैं और फिर मर्ज़ बढ़ता रहता है जूं दवा की। तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानी अता फ़रमाए। फ़िज़ा बहन, ये एक और ऐसी फ़ैमिली है जिन तक आपकी मदद पहुंच रही है, और ये आप सब जानते हैं कि डिसाइड मैं करता हूं हालात को देखते हुए। बाज़ औक़ात तो ये भी समझ नहीं आती कि लिखा क्या जाए। मैं इस पर परेशान घर लिख देता हूँ। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये 30,000 रुपये हैं फ़िज़ा बहन। ये आपकी तरफ से मैंने यहाँ पहुँचाए हैं और दुआएं हैं इनके लिए कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानी अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। ठीक हो जाएंगे बेटा अभी आप, ठीक है इंशाअल्लाह। कौन से डॉक्टर? डॉक्टर अब्दुल रहमान, सर्जन जो थे सिविल हॉस्पिटल में। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? बोला बीमारी तो कोई भी नहीं है इसकी। नहीं, देखो ना, बीमारी तो है। ये तो स्ट्रेस, हिस्टीरिया या जहनी दबाव, कुछ भी बीमारी तो है बेटा। इस तरह की हालत बिना बीमारी के तो हो नहीं सकती। वो अलग बात है कि ये फ़िज़िकल बीमारी नहीं है, ये दिमागी बीमारी है। अच्छा। हाँ, तो इसका इलाज होता है, लंबा होता है, मुस्तकिल करना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, इलाज तो होगा इसका इंशाअल्लाह। लेकिन आपको जो मैंने मशवरा दिया है ना, खुदा के वास्ते मेडिकली इलाज करवाएं, दुआएं करें, ठीक है। घर में कुरान शरीफ पढ़ें, उस तरह दुआएं करें, वो ठीक है ना। तो मोहतरम नाज़रीन, रात के करीबन 10 बजने वाले हैं और मैं एक और घर में मौजूद हूँ। और आपको पता है कि ये फ़ैसला करना बड़ा अजीब होता है मेरे लिए, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह रहनुमाई करता है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ मेरी बहन आपके लिए 10,000 रुपये हैं और ये मेरी बहन फ़िज़ा ने भेजे हैं आपके लिए। तो मुख्तलिफ़ घर मैं फ़खर साहब आ जाएँ, फ़खर साहब का भी तारफ़ करवा दूँ। जैसा कि फ़खर भाई इधर आ जाए, आ सकते हैं वीडियो में? जी बिल्कुल, कोई एतराज़ तो नहीं? तो जैसा कि वहाँ भानसिंगाबाद में फ़ारूक भाई की मदद हमें दरकार वो मुयस्सर थी, यहाँ फ़खर भाई की जिस इलाके में मेरे को ख़ास के मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ घर लिस्टेड किए गए हैं उनके हालात व वाक़यात जानने के बाद। तो यहाँ रहनुमाई मेरी फ़खर भाई कर रहे हैं। फ़खर भाई, सामने घर है अपना मतलूबा, जो कि एक बेवा खातून है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ की सूरत-ए-हाल कुछ इस तरह की है कि ख़ातून बेवा उसके बाद अपने वालिद के घर आ गई। तो वालिद की जितनी हैसियत थी वो काम कर रहे थे, उसके बाद वालिद को भी फालिज का झटका आ गया। अब ये ख़ातून जो हैं, बेवा ख़ातून, अपने माँ बाप के साथ रहती हैं और आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो उन्होंने अपना एक छोटा सा काम घर पे खोला है। ये मोती वगैरह पिरोती हैं तो इससे कुछ आमदनी हो जाती है। चलें, और लेकिन ये बहुत जो जानते हैं इस काम को, ये 100, 150, 200, इससे ज़्यादा ये रोज़ नहीं कमाए जा सकते। ये मेरी बहन 20,000 रुपये हैं आपके लिए। ये हमारी फ़िज़ा बहन है, फ़िज़ा बहन ने भेजे हैं आपके लिए, ठीक है ना बहन। चलिए, बहुत शुक्रिया। जिस घर में मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ एक ज़रूरतमंद फैमिली रहाइश पज़ीर है और सच में तो अल्लाह ही हमें लेके जाता है।
और यहाँ हम किसी रेफरेंस से पहुँचे हैं। 1 2 सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार 15,000 रुपये। बहन ये 15,000 रुपये हैं आपके लिए। ये हमारी बहन है फ़िज़ा बहन, उन्होंने भेजे हैं आपके लिए। ठीक है बहन। तो जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, एक बीमार शख्स जिनकी रीढ़ की हड्डी के कुछ मसाइल हो गए थे, किसी प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड थे, घर बैठ गए, ऑपरेशन हुआ, अभी रेस्ट पर हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे। 15,000 रुपये ये फ़िज़ा बहन की तरफ से भाई आपके लिए, आपका मुश्किल वक्त कट जाए तो अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो का अख्ताम कर रहा हूँ। अभी कुछ फैमिलीज़ को छोड़ा है तबीयत की नासाजी की वजह से, इंशाअल्लाह वो कल उन तक पहुँचेंगे। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग आज के इस सिलसिले में शामिल रहे। अगर हमसे कुछ भूल चूक हो गई है तो माफ़ कीजिएगा, अल्लाह के पास तो सब कुछ लिखा हुआ है। और एक चीज़ जाते जाते फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि वक्त कम है और जितने वो हमारे मेहरबान जो चाहते हैं कि हम उनकी ज़कात तकसीम करें, तो उनसे थोड़ी सी माज़रत होगी कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में शायद ये हमारे लिए मुश्किल होगा। एक कल की वीडियो में राय मैंने दी थी कि आप जो मुस्तकिल सिलसिले हैं, जैसे हम लोग अगर किसी को कोई हुनर सिखाते हैं तो वो ता ज़िंदगी उसके साथ रहेगा। बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं अपनी जगह पर। एमरजेंसी में जैसे मैं कई ऐसी फैमिलीज़ तक पहुँचा हूँ जो कि बीमार है, तो उनको तो अभी सिलाई सीखने की ज़रूरत नहीं है, उनको तो अभी मदद चाहिए फ़ौरी, ताकि वो अपना इलाज करवा पाएँ। लेकिन इसके अलावा हटकर हम मुस्तकिल कुछ सर्व करने की कोशिश करें जो कि लॉन्ग टर्म चलेगा। तो इंशाअल्लाह उस सिलसिले में सोचिएगा कि अगर आप अपनी ज़कात या वैसे आप कुछ सदका या कुछ भी, और अगर पूरी फैमिली उसमें शामिल हो जाए तो वो एक फैमिली एक सिलाई सेंटर को ऑन करे। जैसे शुरू में उसका ख़र्च 4 से 5 लाख है और उसके बाद माहाना 50 से 55 हज़ार रुपये उसका माहाना ख़र्च है। तो वो 6-6 महीने के हम उसमें कोर्सेज़ करवाएंगे और फिर वो मुस्तकिल वहाँ से बच्चियाँ काम सीख कर जाती रहेंगी। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि एक मुकम्मल फैमिली उसे ऑन कर ले, अडॉप्ट कर ले, और नाम भी वही सजेस्ट करें अपनी उस सिलाई सेंटर का। वो आपका सिलाई सेंटर होगा, नाम आपका होगा, सिर्फ हम उसकी देखभाल करेंगे। और ये मैं आपको एक बार बहुत बार बता चुका हूँ और बहुत से लोग जानते हैं इस बात को कि ये ज़ीरो टॉलरेंस, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी इसमें हमारा कोई शेयर, वो होते हैं ना ओवरहेड चार्जेस, भाई आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके चार्जेस, सर सॉरी, हमें वो नहीं चाहिए। अल्लाह का बड़ा करम है, एक तो यूट्यूब चैनल के ज़रिए और कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं जो वक्तन फ़वक्तन हमारी ज़्यादा राह के लिए हमारी मदद करते रहते हैं। तो अगर आप ये दिल में कतन मत सोचिएगा अरे हमने तो इनको कुछ नहीं दिया तो ये क्या करेंगे, नहीं, आप ये मत सोचिएगा। अल्लाह ताला जब इतने बड़े सिलसिले चला रहा है तो उसके लिए अल्लाह ताला के पास इंतज़ामात की भी बहुत सी राहें हैं। तो आप उस सिलसिले में अगर इन्वेस्ट करें तो वो मुझे लगता है कि हम एक बहुत अच्छा काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो कल फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।